Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about our next topic in the nomenclature of general rule for the nomenclature of organic compounds. तो हमने देख लिया था कि सब पेरेंट चेन क्या होता है, पेरेंट चेन के बारे में पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ लिया था और मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ लिया था। अगर मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसका नोमेनक्लेचर हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख लिया था। आज हम जो भी चीज़ें सीखे हैं उसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आज हम देखेंगे कि क्या याद रखने योग्य बातें हैं, जो आपको नोमेनक्लेचर के करते समय आपको काम आएगा। तो सबसे पहला ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए 5वें नंबर पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो जैसे कि 5वें नंबर पे है, तो इसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट? तो ये बात है। दूसरा कह रहा है कि while writing the alphabetical order of various substituent, the name of the complex substituent is considered to be begin with the first letter of the complete name. तो याद रखिएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका क्या है, यहाँ पर डाइमिथाइल है। तो कह रहा है कि मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका आगे है? तो ई का आगे है। लेकिन कह रहा है कि मिथाइल एक नहीं, 2 ग्रुप हैं, तो डाइमिथाइल है। इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आगे आएगा, ना कि ये आगे आएगा, क्योंकि डी पहले आता है, ई बाद में आता है। इसीलिए हमने नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर इस तरफ से किया, 1 2 3 4 5। यहाँ इथाइल आता नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोएस्ट नंबर देना होगा। इसीलिए हमने इस तरीके से किया ताकि इसको नंबर लोएस्ट मिले और फिर इसको 7। अब नोमेनक्लेचर करते समय 7 इथाइल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डाइमिथाइल आपका पूरा नाम है, राइट? ये जो है ना, ये डाइमिथाइल 2 है। तो डी आगे आता है, पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, इसका नोमेनक्लेचर हम पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बात आई समझ में दोस्तों? अगर आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो कमेंट करिए प्लीज़। कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसका कंप्लीट नेम का मतलब कि ट्राई लेकर के, अगर 2 है, 3 है, डाई लेकर के, टेट्रा लेकर के, इसका फर्स्ट लेटर टी, डी और टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम तय करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आगे आता है और कौन पीछे आता है। तो यहाँ डाइमिथाइल था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई आगे आता है, और यहाँ सिर्फ इथाइल ग्रुप था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई बाद में आता है, इसलिए नोमेनक्लेचर में हमने इसको आगे रखा है। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका, जैसे देखिए, अब अगला देखिए, कह रहा है कि इट मे बी नोटेड दैट द डाइमिथाइल, a complex substituent है, इज अल्फाबेटाइज्ड अंडर डी नॉट अंडर एम। यही बात जो मैंने बताई। अब देखिए, यहाँ पर कोई एक ही कार्बन पर 2-2 सब्स्टिट्यूएंट है ना? और दोनों देखिए, इसका चेन ज़्यादा है, इस पर 1 मिथाइल ग्रुप है और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है। देख रहे हैं ना? एक ए और एक ए। तो आप किसी तरीके से सिमेट्रिकल है, 5वें नंबर पर दोनों तरफ से आएगा आपका, तो आप किसी तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, तो 5वें नंबर पे आ गया। अब हम किसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखेंगे। तो याद रखिए, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जिस सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होगा, जैसे कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो देखिए, इस सब्स्टिट्यूएंट में एक ही मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट में 2 मिथाइल ग्रुप है, और डी फिर आगे आता है, डाइमिथाइल होता है ना दोस्तों, और ये सिर्फ मिथाइल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये वाली बात नहीं लागू होती है कि 2 होगा तो हम इसको लोएस्ट देंगे, यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकल है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आते हैं, यहाँ डाइमिथाइल शुरू होता है, यहाँ मिथाइल शुरू होता है। यहाँ सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप। तो 2 वाला है डाइमिथाइल, डी आगे आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसीलिए हमने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नोमेनक्लेचर में पहले लिखा है। तो 5 क्या है, 1 एक पहले कार्बन पर ही है, 1 डाइमिथाइल, और देखिए ये क्या है, 1 2 3
यानी कि प्रोपाइल, यानी डाई मिथाइल प्रोपाइल इसका हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, आप इस कार्बन से हमेशा 1 2 3, तो ये भी प्रोपाइल है लेकिन 2 मिथाइल प्रोपाइल है। तो 5वें नंबर पर भी ये भी है, तो 5 2 मिथाइल प्रोपाइल, और आपका मेन पेरेंट चेन ये है नॉन। तो ये हो जाएगा आपका। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम से नहीं लेंगे, क्या से लेंगे? डी से लेंगे, क्योंकि पूरा नाम आपका डाई मिथाइल है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके आगे आपके सामने एक और एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर पेरेंट चेन आपका ये होगा, सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, अब दोस्तों देखो इधर से तो नोमेनक्लेचर कर नहीं सकते, क्योंकि तब तो इस जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको बहुत ग्रेटर नंबर मिलेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नोमेनक्लेचर करो, नंबरिंग करोगे तो तीसरे नंबर पर एक इथाइल ग्रुप आता है, चौथे नंबर पर एक मिथाइल, और ये आपका एक ग्रुप है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है ना? तो याद रखिए इससे बड़ा है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये इथाइल है लेकिन ये डाइमिथाइल है, क्योंकि 2 है तो नोमेनक्लेचर में डाइमिथाइल अब पहले आएगा। तो 112 डाइमिथाइल, और ये क्या है आपका? डाइमिथाइल। देखो दोस्तों ये इथाइल ग्रुप नहीं है, आपका ये इथाइल ग्रुप है, नॉट प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 डाइमिथाइल इथाइल, नॉट प्रोपाइल नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि आप नोमेनक्लेचर करेंगे 1 और 2, 2 ही कार्बन है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। ठीक है ना? तो डाइड 1 डाइमिथाइल इथाइल, दिस इज ऐसे 4। और फिर क्या हो जाएगा? देखिए तीसरे नंबर पे इथाइल ग्रुप, चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप, और 7वें नंबर पर भी मिथाइल ग्रुप। तो 3 इथाइल 4 7 डाइइथाइल देखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोपाइल ग्रुप नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है। ठीक है, चलिए अगला है। इसमें आगे है, कहता है कि when the names of two more when the names of two more complex substituents are composed of identical words, priority for the citation is given to the substituent which has lowest locant at the first cited point of difference within the complex substituent। अब सपोज करिए कि देख रहे हैं दोनों में सेम सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना? तो हम उस सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देंगे जिसमें कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो इस वाले में मिथाइल ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले में मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम प्रेफरेंस इस वाले कार्बन को, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हमारा यही कहता है। तो 5वें नंबर पे पहला है तो 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल है, और 7 कार्बन पे 2 मिथाइल ये ब्यूटाइल है, डोडेकेन। ठीक है, 12 है। तो ये आपका हो जाएगा नोमेनक्लेचर। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूएंट 1 मिथाइल ब्यूटाइल इज रिटन फर्स्ट बिकॉज इट हैज लोअर लोकेंट देन द सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पर है, यहाँ पहले नंबर पे है, इसलिए आप इसको प्रेफरेंस देंगे। कब होता है दोस्तों? जब सेम नंबर ऑफ, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट हो दोनों, तब ये रूल लागू होगा। नहीं तो हम जैसा, अगर नहीं होगा सेम, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। अगला है व्हेन द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूटेड इन द सेम वे occurs more than once in indicated by multiplying bis tris tetrakis। अब सपोज करिए कि एक ही जगह पर दो दो सेम है, देखिए ये भी वही है, वही ये भी है, तो दो सेम ग्रुप रहे, तो अगर दो होते हैं तो उसके लिए बिस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अगर तीन है तो उसके लिए ट्रिस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और चार है तो टेट्राकिस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए
जाहिर-सी बात है नोमेनक्लेचर इस तरफ से करोगे, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लोएस्ट मिलेगा और 5वें नंबर पे अगर इधर से करोगे तो ये छठे नंबर पे चला जाएगा, इसीलिए आप इधर से नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखिए कि 5वें नंबर दो-दो सेम ग्रुप हैं। पहले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, पहले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप और है क्या ये? आपका ये ब्यूटाइल है सॉरी 2 मिथाइल ग्रुप है, क्षमा करिएगा 2 मिथाइल ग्रुप है और ये है प्रोपाइल ग्रुप पैरेंट चेन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल ब्यू डाइमिथाइल प्रोपाइल तो 5,5 विस क्योंकि 5 पर ही ये दोनों हैं। पहले इसका नोमेनक्लेचर कर लीजिए अगर आपको परेशानी होती हो, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा ये 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब देखेंगे कि ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 5वें नंबर के कार्बन से दोनों। तो 5,5 चूँकि 2 है तो 20 और इस नोमेनक्लेचर को यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल और यहाँ पर देख लीजिए 2 मिथाइल देखिए दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वंस आते हो, तो ये सब रूल्स को फॉलो करना है। अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं साइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के, उनके नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन चेन स्केलेटन व्हिच आर क्लोज्ड टू फॉर्म रिंग्स, हम लोग जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद रिंग कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, बाकी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखिए कि हम कैसे क्या डिफाइन होता है साइक्लिक कार्बन। अब इसके नोमेनक्लेचर हम देख लेते हैं कुछ। तो IUPAC नोमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, तो ये क्या है दोस्तों? ये इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। याद होगा हमने कहा था कि जब दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो, इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल। बस यही आइसोप्रोपाइल है। और ये क्या है? सेकंड कार्बन से है, सेकेंडरी कार्बन से है ये। सेकेंडरी कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और दूसरा बॉन्ड खाली हो, ये भी सेकेंडरी कार्बन है दोस्तों। लेकिन ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है। लेकिन सेकेंडरी कब इस्तेमाल होता है? सेकेंड कार्बन हो, क्योंकि ये सिमेट्रिक था, दूसरे कार्बन है, सेकंड कार्बन है, इसमें क्या है दोनों तरफ चेन डिफरेंट है, इसमें दोनों तरफ चेन सेम था, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आपका खाली है। तो इस ये जो कंपाउंड होता है इसको कहते हैं हम ब्यूटाइल, ठीक है ना? आइसोपेंटाइल अगेन आपका, ठीक है। टर्शियरी पेंटाइल आप जानते हैं 4 डिग्री कार्बन है ये। अगर इधर इधर भी एक कार्बन आ जाता है तो 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर दोस्तों एक क्लियर नहीं है, पता नहीं क्या लिखना चाह रहा है, तो आप हम जो पहले बताए हैं आप वो देख लीजिए। अब इसको देख लीजिए, ये है आइसोब्यूटाइल, ठीक है, और ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये है दोस्तों ऐसे CH और यहाँ से 2 आपका जुड़े हुए हैं CH3 और ये है आपका CH2, मतलब कि ये है ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसको कहेंगे हम आइसोब्यूटाइल। देखिए मीथ इज प्रो ब्यूटाइल, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन के साथ 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि इन सबों से आपका ये ऐसा कार्बन है जो कि तीसरे एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम इसका नोमेनक्लेचर हम देते हैं नियोपेंटाइल, ठीक है ना दोस्तों। हमने डिटेल्ड में ये सब पढ़ाया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ नोमेनक्लेचर करेंगे, तो आप प्लीज हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखिए। तो आपको वहाँ पर एल्केन्स वाले चैप्टर में तो मैंने ये सब बताया हुआ है कि इसे कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये है आपका ऐसे, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, इसको दोस्तों हम कहते हैं नियोपेंटाइल, ठीक है ना। अब ये आइसोहेक्साइल है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन है। आइसोपेंटाइल है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब इसमें कुछ आ जाए नोमेनक्लेचर
कुछ आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, राइट? आइए देख लेते हैं थोड़ा-सा इसको हम। तो देखिए ये आपका पैरेंट चेन है, इसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है? पहले आप बताइए कि ये CH, ये जो आपका है, ये जो आपका है CH3, ये है आपका CH और इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। देखिए दोस्तों ये है आइसोप्रोपाइल, हम जानते हैं। तो 4 नंबर कार्बन पे क्या है? आइसोप्रोपाइल है। ये वाला क्या है दोस्तों? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, हमने ऊपर देखा। तो 5वें नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, चौथे नंबर पे आइसोब्यूटाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पर जो दोस्तों नोमेनक्लेचर होगा, वो बी के आधार पे होगा, ठीक है? और पी के आधार पे होगा। तो यहाँ पर ब्यूटाइल में बी पहले आता है, एस नहीं होगा, ठीक है? आप इसको नोमेनक्लेचर में नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल और जो आपका पैरेंट चेन है ये वाला हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको ध्यान से देखिए, ये 8 कार्बन का आपका पैरेंट चेन है। तीसरे कार्बन पे एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ध्यान दे दीजिए, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल है ये, ठीक है ना? तीसरे कार्बन पे, सॉरी ये तो सिंपली इथाइल ग्रुप है, क्षमा करिएगा, ये सिंपली इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, तो एक ये है इथाइल ग्रुप, ये एक है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर क्या है? ये आपका जुड़ा हुआ है 2, तो ये है आपका आइसोप्रोपाइल, है ना? ये है ऐसे CH, ये से जुड़ा हुआ है CH3, तो ये जो आपका है आइसोप्रोपाइल। देखिए 2 इथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप और 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इन सब में सबसे पहला लेटर क्या होता है? डाई, डाई इथाइल, डी आएगा सबसे पहले, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एम आएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर आई के साथ नोमेनक्लेचर होगा। सेकेंडरी जब हम इसके बाद आपका हाइफ़न दे देते हैं, सेकेंडरी, तो इसके नोमेनक्लेचर में हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे, हम फिर यहाँ वाले ऑर्डर करेंगे। लेकिन जब आइसो रहता है, तो चूँकि इसमें बीच में हाइफ़न नहीं होता, तो हम नोमेनक्लेचर में अल्फ़ाबेटिक इसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है, वो है आपका 2 इथाइल ग्रुप है, तो 3 डाइइथाइल। 5वें नंबर कार्बन पे क्या है? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आई पहले आता है एम से, तो 5 आइसोप्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप सबसे लास्ट में 4 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है ना दोस्तों? अब इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इस तरीके का नोमेनक्लेचर आएगा तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए कि आपका मेन चेन है ये, इस मेन चेन में आपका देखिए ये आइसोप्रोपाइल है और ये भी ये है आपका क्लोरो आइसोप्रोपाइल है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएँगे, क्लोरो और मीथेन। ये अब यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सिंपली आइसोप्रोपाइल है। तो प्रेफ़रेंस हम देंगे नोमेनक्लेचर में, सबसे पहले क्या आता है? सी आता है, मतलब 1 क्लोरो, 1 मिथाइल और ये क्या है? इथाइल। 1 क्लोरो, 1 मिथाइल, इथाइल किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे। तो 5 1 क्लोरो, 1 मिथाइल और यहाँ पर देखिए 3 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। तो यहाँ पर क्या लगा रूल? यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल रूल लगा है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, हम आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगे, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देने से पहले इसको तो देख लेते हैं कि इट मे बी नोटेड व्हाइल राइटिंग द सब्स्टिट्यूएंट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉन हाइफन सफिक्सेस आइसो नियो आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हाइफन नहीं होता है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिना जाएगा, लेकिन अगर हाइफन होता है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिना नहीं जाएगा, यही आप कह रहा है, ठीक है? यानी कि आइसो नियो साइक्लो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिने जाएँगे, लेकिन डाई, ट्राई, सेकेंडरी, टर्शियरी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएँगे।
सॉरी क्षमा करिएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा, डाई और ट्राई तो आएगा ही, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात है, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि डाई, ट्राई, secondary, tertiary are ignored in alphabetizing. However, prefixes secondary and tertiary are not ignored when they are compared with each other. For example, secondary butyl, tertiary butyl. ठीक है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप उसको करिए। ठीक है दोस्तों? तो ये 2 एग्जांपल्स हैं आपके पास 4, आप इस 4 एग्जांपल्स को करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।